गन्ने का जूस पियोगी? अगर ग्लास एक हो और स्ट्रॉ भी एक हो तो जरूर पीऊंगी। अरे सुनो, ये मैं अंगूरी बेटा तू हाय दिया, ये अंगूरी में इतने आ काहे लगा रहे हैं? तरीका है। बेटा वो लगता है कोई मच्छर वच्छर काट गया, थोड़ा लाल हो गया है गाल। बहुत बड़ा मच्छर था। हाँ, और वो औरत कौन थी? अरे बेटा लगता है कोई भटकी हुई मुसाफिर थी, पता वता पूछ रही थी। मैंने कहा इधर जाओ, आगे से राइट ले लो तो शायद कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मैंने कहा तुम जाओ मैं आता हूँ। और कैसी है मेरी बच्ची? हम ठीक बा डैडू। अब चलिए चलते हैं। हाँ, बहुत सारा काम पड़ा है भाई। लेकिन भाई सुन अजीब बड़ा मैं मेरी बेटी खाम खा बुला लिया मुझे, और जो काम बन रहा था वो भी बिगाड़ दिया। कहाँ गई ये, कहाँ गई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखो बेबू, मैं क्या सोच रही हूँ कि तुम अपनी सारी की सारी फोटोग्राफ्स ले लेना उस ब्लैकमेलर से। पता चला कि वो बाद में फिर से ब्लैकमेल करने लग गई। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ना उसका मोबाइल ही खरीद लूंगा। अब इंटेलिजेंट। थैंक यू। इतना खुश होने की जरूरत नहीं। दोबारा ऐसे लफड़ों में पड़े ना तो मैं बचाने वाली नहीं हूँ। सिन्हा का फोन आ रहा है। हेलो हॉटी, हाउ आर यू? ये फालतू की बकवास छोड़ो, मुद्दे की बात करो। कम टू द पॉइंट। ठीक 8 बजे तुम्हें सिर्फ इतना करना है। गंदी नाले के पीछे जो सारे पेड़ हैं, उस पेड़ के पीछे जो सारे खंबे हैं, खंबा नंबर 9 के पास सारे पैसे रख जाना। So simple, isn't it? ओके। See ya. बड़ी हर्राफा औरत है ये। बताइए, जल्दी से जल्दी किसी भी हालत में ना उससे निजात पाओ। डार्लिंग तुम इतना वाइब्रेट क्यों हो रहे हो? नहीं मैं नहीं हो रहा, मेरा फोन आ रहा है, वो वाइब्रेट हो रहा है। पता नहीं कौन कर रहा है, इसे डिस्टर्ब कर रहा है। एक मिनट प्लीज, आई डोंट माइंड। हेलो, अबे कौन बोल रहा है? अबे भूरे बोल लिया बे। अबे मैं भूरे बोल रहा हूँ, तू कौन बोल रहा? अपनी बात कर। बड़ी जवानी चढ़ रही है बुढ़ऊ तुझ पे बे। हाँ हाँ, छा रही है जवानी, छा रही है। अबे तो तेरे गुर्दे क्यों छिल रहे हैं? तेरी अम्मा को छेड़ दिया क्या मैंने? मेरी अम्मा को तो नहीं छेड़ा, लेकिन किसी की अम्मा को तो छेड़ दिया है। और जिसकी अम्मा को छेड़ा है ना, उसकी फोटो तेरे मोबाइल पे भेज दिए बे। अबे तू क्या बकवास क्या कर रहा है? अबे भड़क ले जितना भड़कना है, लेकिन इतना सुन ले कि मुझे तेरे से 5 लाख रुपया चाहिए। और अगर तूने 5 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो जो फोटो तेरे मोबाइल पे भेजी है ना, तेरी बीवी और तेरी बेटी को दिखा दूंगा। अबे कौन सी फोटो? मैंने भेजी है भूतनी के, चेक कर ले। बाद में फोन करूंगा। ऐसा काहे बोले हमरे डैडू से? आओ समझा करो पगली, क्या थोड़ा कैरेक्टर में थे ना। हाँ ठीक बा। अरे बाप रे, ये जो भी है ये तो मेरी बैंड बजा के रख देगा। क्या हुआ मेरे सोना, क्या हुआ? अरे सोना क्या, घुइयां के खेत में यहाँ मेरी हालत पीतल से भी पतली हो गई है। एक काम कर, तू ये 10 रुपए पकड़ और निकल यहाँ से। डार्लिंग तुमने मुझे हर्ट कर दिया। हाँ कर दिया। अबे तू निकल यहाँ से, तू निकल, जो भी है तू निकल यहाँ से। हाँ मेरी मोहब्बत की कीमत सिर्फ ये 10 रुपए। हाँ यही है, दूध जलेबी खा लेना, पर अभी निकल यहाँ से। डार्लिंग मैं ब्यूटी हूँ, भिखारन नहीं हूँ। आई डोंट लाइक इट। अरे जा, क्या करूँ यार, ये कौन है? कौन है ये?
ये ब्लैकमेलर ने खंबा नंबर 7 पर ही पैसे रखने के लिए बोला था। हेलो विभू, अरे तुम कहाँ हो भाई? तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? अन्नू बेबी, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया अन्नू बेबी। क्या हुआ? अब रो क्यों रहे हो? जो रुपए वाला बैग तिवारी जी ने मुझे दिया था ना, वो बैग कोई छीन के भाग गया है। What? अरे ऐसे कैसे कोई छीन कर तुम्हारा बैग ले गया? बेबी, उस चोर ने मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। खानदानी चोर था ये नो, मार के ऐसे भागा कि बस मैं कुछ कर ही नहीं सका बेबी। हे भगवान, पता नहीं कहाँ से तुम किस्मत लिखवा के आए हो। भगवान ने तुम्हारी किस मूड में किस्मत लिखी है? इतने मनहूस क्यों हो तुम? सारी मुसीबत तुम पे ही आके गिर जाती है। हाँ यार मैं क्या करूं अन्नू, पंगा मुझे फॉलो करता है यार। क्या क्या करूं? तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। लेकिन तुम मेरी हिम्मत बढ़ाने की बजाय तुम मेरी हिम्मत तोड़ रही हो। वो हिम्मत तब बढ़ाई जाती है जब सामने कोई उम्मीद नजर आए। इस केस में ना मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूं? गंदे नाले में कूद के जान दे दूं अपनी? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है। तुम भी ना विभू, ऐसा तुमने कोई गुनाह नहीं किया है कि तुम जाकर गंदे नाले में डूब जाओ। अच्छा एक काम करो, तुम ना संजना के घर जाओ, मैं कमिश्नर साहब को फोन करती हूँ और उन्हें कॉन्फिडेंस में ले लेती हूँ। कमिश्नर मान जाएगा? देखो मुझे तो लगता है कि वो बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, मौके की नजाकत को देखकर ही डिसीजन लेते हैं। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। Baby, I love you. You too, my baby. हाय दिया, हमरे डैडू का इतना खून पसीने का कमाए वो ब्लैकमेलर लेकर चला जाएगा। अरे वो ब्लैकमेलर होता है पगली। सही पकड़े हैं। और काका को पैसे दे आए आप? हाँ दे आए, सीने पर पत्थर रख कर देकर आए पैसे उस कमीने को। लेकिन हमारी भी बद्दुआ लगेगी, ये पैसों से फलेगा नहीं। तिवारी जी देखिए, आप ना बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। भाभी जी, अगर ये पैसा हमने आपके चरणों में अर्पित कर दिया होता ना तो हमें बहुत खुशी होती। लेकिन दुख इस बात का है कि वो पैसा उस कमीने लीचड़ आदमी के पास गया। हमारे दिल से बद्दुआ निकल रही है भाभी जी कि जिस आदमी ने भी हमसे 5 लाख रुपए लूटे हैं ना, भगवान करे उसकी बीवी पड़ोसी के साथ भाग जाए। बस कीजिए तिवारी जी, बस कीजिए। क्या क्या बोले जा रहे हैं आप उस ब्लैकमेलर को? क्यों भागेगी उसकी बीवी पड़ोसी के साथ? ये अचानक आपके हृदय में ब्लैकमेलर के प्रति इतना स्नेह कैसे उत्पन्न हो गया? क्योंकि तिवारी जी वो ब्लैकमेलर विभू है। अरे दोस्त, मेरा तो कितना भी कुत्ता हो, कमीना हो, जलील हो, छिछोरा हो, टुच्चा हो, 2 कौड़ी का इंसान हो, लेकिन तेरे दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है। I love you too, I love you too. तू भी साले एक नंबर का नल्ला है और अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलता है, लीचड़ है, लेकिन तू भी है मेरा सच्चा दोस्त। पूरा भेड़िया है साले, भेड़िया।
और तू एक नंबर का लक्कड़ बग्गा है साले। सियार है बे। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? ये इमोशनल बातों में भी आप एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। देख रहे हैं भाभी जी, इनकी दोस्ती का स्तर कितना कितना घटिया है। तिवारी जी, मैं इनका दोस्ती का पैमाना नहीं नापना चाहती, प्लीज। प्रेम, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, क्या आप विभू को चाइना टाउन क्लब पहुंचा सकते हैं? भाभी जी, उसके मालिक से पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब झगड़ा हो गया है। लेकिन हाँ, उसका मैनेजर आज भी मेरे टुकड़ों पे पलता है, इसकी तरह। हाँ। विभू, गेट रेडी, यू आर गोइंग टू चाइना टाउन। हाँ जी बोलिए, आप लोग कौन? हाँ। क्यों बे घमंडी है, कैसा है तू? अबे ओ प्रेम, तमीज से बात कर। ये चाइना टाउन जो क्लब है ना, मैं उसका मैनेजर हूँ और लोग मुझे यहाँ घमंडी सर कहकर बुलाते हैं। अबे ओ, सर होगा तू अपने घर का। वो दिन भूल गया? हाँ, जब देशी शराब के ठेके पर चने बेचता था और मुझसे बार बार आकर भीख मांगता था। प्रेम, 500 रुपया दे देना। प्रेम प्रेम, मुझे 1000 रुपया दे देना। ये फालतू की बकवास बंद कर और काम की बात कर। और ये बता, इन्हें कहाँ से पकड़ के लाया है? खुद ही देख ले। वी आर डांसर्स। हम लोग को आप एक मौका देंगे, हम इस क्लब में आग लगा देंगे। We'll burn it down. नहीं नहीं भाई साहब, हमें अपने क्लब में आग लगाने वाला डांसर नहीं चाहिए, बल्कि मस्ती बिखेरने वाले डांसर चाहिए। हाँ, तो हम मस्ती बिखेर देंगे बा। अरे चिनाई से उठा गए। मैं चलता हूँ। दिखेल दो मस्ती। गमंदी, इनको जन्नत में फैला दो। ठीक है सर। सी यू। ये जन्नत, जन्नत क्या है ये? इस होटल के डांसर्स जिस रूम में ठहरते हैं, उस रूम का नाम जन्नत है। हाँ, कोई आया है, दरवाजा खोलिए, अनीता हूँ। सो रैटल ना भाभी जी, मेरा आइए आइए भाभी जी। क्या हुआ? विभू, कुछ मिला है? डायरी मिली कि नहीं? ये क्या है? ये संजना का टॉप है। हाउ डू यू नो? नहीं, संजना का रूम है तो टॉप 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 नहीं, टॉप भी उसी का ही होगा ना फिर। बस इसी में ध्यान है। इससे क्या फायदा? अरे डायरी ढूंढो ना, इसी कमरे में डायरी है। आइडिया, अब फिर से दरवाजे पर कोई है। अंगूरी जी, आप पूछिए कौन आया है। हाँ, हाउ आर यू? नहीं यार, भाभी जी वो हुआ यू होता है। हाँ, सही पकड़े हैं। हिंदी में बोल लो, अंग्रेजी उंडेलना जरूरी है। देखो अंग्रेजी को छेड़ देती हो। अब कौन है? मैडम घटा घटाई जी, आपकी एंट्री का टाइम हो गया है। आइडिया, हमको तो डांस के लिए जाना पड़ेगा ना वहाँ। अनु, तुम एक काम करो, तुम जरा बारीकी से डायरी ढूंढो, मैं कैमरे अपना ये डांस करके आता हूँ। ठीक है? ठीक है। लेट्स गो। आई। आज मैं शालू से मिली, मुझ में उसमें एक मर्द नजर आया। अचानक मैं उसकी तरफ खिंच गई और मैंने उसे बाहों में भर लिया। पिछली रात मेरे साथ ही था विजय और मैंने और विजय ने प्यार की सारी हदें, ओह गॉड, पता नहीं क्या क्या किस्से लिखे हैं। 2010 तो इसका मतलब इसने तारीख के हिसाब से किस्से लिखे हैं। अभी तो 2018 है। 2018 हाँ, ये लेटेस्ट है 2018। आज मैंने अपने पुराने दोस्त विभूति नारायण मिश्रा को बेवकूफ बनाया
उसके सामने मैंने अपने पति की झूठी कहानी बताई। दरअसल ब्रिजभूषण खरबंदा नाम का मेरा कोई पति है ही नहीं। मैं तो विभू से 5 लाख रुपए लेकर हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे चुनौई सेठ से अपनी जान बचानी है। अन्नू बेबी, अन्नू बेबी। हाय दिया, इतने दिनों बाद टूट टूट कर नाचे हैं, बहुत थक गए हैं। हाँ लेकिन भाभी जी, आई मस्ट टेल यू, क्या नाची हैं आप, क्या नाची हैं, माय गॉड। भाभी जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अंगूर की जो बेल है ना, वो झकझोर दी हो, और जो अंगूर है वो स्टेज पे गिर के फुदक रहे होंगे। वो द वे यू डांस, वो ऑसम। ये क्या वाहियात टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं आप हमारी बीवी को? एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट अ वाहियात कॉम्प्लीमेंट। मैं भाभी जी को सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि शी डांस सो वेल। एक मिनट, आप लोग क्यों बहस में पड़ गए? यहाँ बहस करने आए क्या हम? तिवारी जी, तेरा दरवाजा बंद कीजिए। जी भाभी जी, वो तो हम कर देंगे। ये बताइए कि कुछ मिला आपको? मिला ना, एक डायरी मिल गई। इस डायरी में वो सारे सबूत हैं जो विभू को बेगुनाह साबित कर सकते हैं और असली कातिल को पकड़वा सकते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़। लेकिन ये बताओ कि संजना का कत्ल किया किसने? संजना का कत्ल मैंने किया है। तूने किया? मतलब आपने किया? इसका मतलब तुम मर्डरर हो। अभी जो मर्डरर होता सही पकड़े हैं। लेकिन काहे तुम संजना जी को मार दिए? क्योंकि संजना मुझसे शादी करते मेरी सारी जायदाद तो अपने ही कब्जे में करना चाहती थी, लेकिन उसको मैं इस दौलत में से एक फूटी कौली नहीं देना चाहता था। ये दौलत मेरी बीवी और बच्चों की है। वो मुझे इसके लिए ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मैंने इसका खून कर दिया। इसमें गलती सिर्फ संजना की नहीं, तुम्हारी भी है। मक्खी तभी पास आती जब उसे गुड़ दिखाया जाए। वेरी गुड भाभी जी, मतलब वेरी गुड। ना ना ना, अब कुछ भी गुड नहीं होगा, तब बैद ही बैद होगा। तुम लोग मेरा लाज जान गए हो, इसलिए तुम सबको मरना पड़ेगा। तुम भाभी जी को नहीं मार सकते। तुम मुझे मारो। हम तुम हाँ हमारे चीथड़े उड़ा दो, लेकिन भाभी जी को नहीं। क्यों उड़ा दो? क्यों उड़ा दो? मारने वाला और बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है बरखुरदार। हम और आप उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। हमें किसी को मारने का कोई हक नहीं है। अरे कितना बोलोगे साहब, इतनो टाइम काहे लगा रहे? 2 शब्द बोलने होते हैं और आप होके खत्म होने को नाम ही ना ले रहे। अरेस्ट हिम। आओ चल सारे चुनाव सेट। अरे थैंक यू कमिश्नर साहब, थैंक यू। तलो पगली, एंजॉय तले। अरे शुक्र मनाओ कि जेल नहीं जाना पड़ा, सारी जिंदगी जेल में पड़े रहते। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब वो 5 लाख रुपए तिवारी जी को लाके कहाँ से देंगे? कर लेना किसी और को ब्लैकमेल, उसमें तो तुम माहिर हो। बरखुरदार, प्लीज यार, अब मजाक मत करो। अब क्या बोलूं विभू, पेट काट काट कर चुकाएंगे और क्या करेंगे। गोरी मैम घर पे हैं का? नहीं है, जाइए भाग। वो क्या कर रहे हो? घर आए मेहमान से ऐसे बातें करते हैं? ये मेहमान है। गोरी मैम, जो आदमी को समझाने से कोनो फायदा नहीं है। अपनी एनर्जी बर्बाद ना करो। जो आदमी को कछु ना पता कि कल्चर का हो तो है। वो तो आप बड़े कल्चरल हैं। कचरे गंगा में रोज गोते लगाते हैं। कम यार 2 मिनट अपने ज्यादा कल्चर को राग ना हलापो और थोड़ी देर अपनो थोबड़ा बंद कर लो। हमें गोरी मैम से बहुत जरूरी बात करनी। क्या बात करनी है आपको अनु से? हाँ, क्या बात करनी है? अन्नू समझाओ ना जाको। क्या? ना अरे का जो आदमी के चक्कर में कब बोले गोरी मैम, हमारा जो मतलब है कि आदमी को चुप करा दो तो हम आपसे जरूरी बात करें। पौधों में पानी देने में इतना टाइम लगता है क्या? अच्छा, तो ये आदमी है जिसकी वजह से समय बर्बाद हो रहा है। एक्सक्यूज मी, मुझे आके सिर्फ 2 मिनट हुए अभी, सिर्फ 2 मिनट। हमारे लिए 2 मिनट भी कीमती हैं। जैसे कि बड़े पानी के जहाज चल रहे हैं आपके। कच्चे बनियान का बिजनेस चल रहा है, समझे? धंधा। खैर, आप क्या समझेंगे, छोड़िए। भाभी जी आइए ना, बाहर आइए। मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं चलना है क्या? क्यों चिल्ला रहे हैं? अनु आउट ऑफ टाउन गई हुई है, लखीमपुर खीरी गई हुई है वो। फिर से चली गई?
अरे यार, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपकी वजह से भाभी जी को थका देने वाली लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके गुर्दों में इतनी आग क्यों लग रही है? देखिए मेरी भैया, ये सुबह सुबह किसके गुर्दे में आग लगा रहे हो आप? जबकि हम तीनों तो आग निकाल के आ रहे हैं। भैया जी, आप दोनों भी ना लोटा लेकर ट्राई कर लियो। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, आई लव यू माय फ्रेंड। या आई लाइक इट। ये किस अंग्रेज पगलेट को पकड़ लाया आप? पगलेट नहीं है, ये लंदन के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है मिस्टर फॉरेनर। इन्होंने एक से एक इंटरनेशनल लेवल की फॉरेन सब्जेक्ट्स और फॉरेन फिल्में बनाई हैं, अवार्ड विनिंग, समझे आप? आप कहाँ टकर गए इनसे? टकर गए? अरे ये मेरे दोस्त हैं, मेरे जानकार हैं। बहुत दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि इंडियन माइथोलॉजी के उस पार्ट पर, उस भाग पर मैं कोई फिल्म लिखूं जिस पर आज तक कोई फिल्म बनी ही नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये कानपुर के ही एक्टर्स को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो आपने वो फिल्म लिख ली? लगभग फिल्म तो पूरी होने वाली है भैया। वैसे मैं फिलहाल ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, आप लोग में से कौन कौन है जो कि इस फिल्म में काम करना चाहता है। एक बात याद रखिएगा कि इस फिल्म की शूटिंग होगी लंदन में। 6 महीने तक लंदन में ऐश करेंगे आप लोग। सक्सेना जी, हम भी करेंगे फिल्म में काम। ग्रेट भाई, वाह ग्रेट। और विभूति भैया, तिवारी भैया, आप लोग नहीं करेंगे? एक्चुअली क्या है कि मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू रीड द स्क्रिप्ट। भाई स्क्रिप्ट तो हम भी पढ़ना चाहेंगे। अच्छा अच्छा भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग एक काम करिए, आप लोग भैया जाइए घुइयां के खेत में। ऐसा है कि आप लोग इतने बड़े एक्टर नहीं है कि मैं आप लोगों को बैठकर कहानी सुनाऊंगा। है, आप लोग गली के कुत्ते हैं, मेरा मतलब गली के एक्टर हैं। और आप लोगों को मौका देकर मैं आप लोगों के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, आप लोग मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। क्यों मिस्टर फॉरेनर? ब्यूटीफुल, वंडरफुल, आई लव यू माय फ्रेंड। आई लाइक इट। सक्सेना जी, आप तो खामखाई बुरा मान गए यार। ये हम तो मजाक कर रहे थे भाई। एग्जैक्टली। चलिए ये सब छोड़िए, हमको ये बताइए सक्सेना जी की फिल्म का कहानी क्या है? इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही खास है। इंडियन माइथोलॉजी के ऐसे पार्ट पर बेस्ड है जिस पर आज तक कभी कोई फिल्म नहीं बनी है। मेरी इस कहानी का नाम है लघु लंका। लघु लंका। और मेरी इस कहानी का हीरो है रावण, मेघनाद, शूर्पणखा, मंदोदरी, विभीषण और कुंभकर्ण। बड़ा अनटच्ड, बड़ा अनछुआ सब्जेक्ट है जो आपने छुआ है। जी आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। और हमारे जो दोस्त हैं मिस्टर फॉरेनर, ये फिल्म को वास्तविक बनाने के लिए, बहुत ही रियल बनाने के लिए एक प्रयोग करना चाहते हैं। कैसा प्रयोग? अभी प्रयोग तो आप करते हैं। अभी वो प्रयोग होता है। सही पकड़े हैं। क्या करना चाहते हैं? भाई मैं प्रयोग ये है कि जब आप लोगों की कास्टिंग हो जाएगी तो आप सब लोगों को अपने अपने कैरेक्टर में जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसको जीना है, फुल कॉस्ट्यूम के साथ। इससे फायदा ये होगा कि आप लोग सब के सब अपने कैरेक्टर की चमड़ी में घुस जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का होगा स्क्रीन टेस्ट, और जो भी उस टेस्ट में पास होगा वो जाएगा लंदन, शूटिंग करेगा, ऐश करेगा, स्टार बनेगा। क्यों मिस्टर फॉरेनर? ब्यूटीफुल, वंडरफुल, लव यू माय फ्रेंड। I like it. All right, let's go to my place, Mr. Foreigner. माफ कीजिएगा भभूति जी, आपकी औकात नहीं है भगवान श्री राम का रोल करने की। ये क्या बका आपने? अरे बिल्कुल सही बका। कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र और कहाँ आप गिरे हुए चरित्र के। भाई माफ कीजिएगा, ये भगवान श्री राम का रोल तो हम ही करेंगे। माफ कीजिएगा, ये किरदार करने की आपकी भी औकात नहीं है भाई देवे। आपकी जो मर्यादा की चादर है उस पर आपके काले कांडों के बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए हैं जी। भैया भैया लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग हैं? आप बताइए, इनकी औकात है भगवान श्री राम का रोल करने की? जरा बताइए। ये बताइए, आपकी औकात है क्या भगवान श्री राम का रोल करने की? आपकी है क्या? जी हमारी औकात है। आप जी नहीं, अपनी शक्ल देखिए। एक मिनट। ऐसा है, आप दोनों की औकात नहीं है भगवान श्री राम का रोल करने की। एक्चुअली कोई भी रोल करने की आप लोगों की औकात है ही नहीं। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग खुद की कास्टिंग खुद मत करिए।
उसके लिए हम बैठे हैं काउच पे। हाँ, ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पर्चियां बनाएंगे। हैं, एक तरफ किरदारों की पर्चियां होंगी और दूसरी तरफ आप लोगों के नामों की पर्चियां। एक साथ दोनों पर्चियां निकलेंगी। जिस किरदार के साथ जिसका नाम निकला उसको वो किरदार मिला। नाउ यू जस्ट टेल मी, isn't that a wonderful system? No, it's not. I like it. हाय दिया, ये पर्ची आपका निकला है लड्डू के भैया। और आपको रोल मिला है रावण का। एग्जैक्टली, इनको सही किरदार मिला है। He is a रावण, a real life रावण। अप्पू हुजूर, आपका नाम निकला है। अरे यार सुनो, कहूँ ससुर मंदूदरी को रोल ना मिल जाए। जी नहीं, आप रोल निभा रहे हैं मेघनाद का। बढ़िया है, मेघनाथ भी बुरो ना है गो, हैं तिवारी? सही है। ओ लौंडो, अरे बजा ताली। ये पर्ची है मास्टर जी के नाम का। रोल मिला है शुक्रवार का। ये शुक्रवार का क्या रोल है? अरे मास्टर जी, जैसे शनिवार होवे वैसी शुक्रवार होवे, आप बिना बस। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे वो शुक्राचार्य कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। अंगूरी मोहतरमा, आपका नाम निकला है और आप रोल निभा रही हैं मंदोदरी का। ये तो हमें करना था। No, this is wrong. This is wrong casting. ये illogical है और एकदम मिसफिट है। कहाँ बोल रहे हैं, हम एकदम फिट हैं ये रोल में। भाभी जी, आप तो बहुत फिट है, लेकिन ये आदमी आपके साथ मिसफिट है। ये रावण कैसे प्ले कर सकता है? सक्सेना जी, रावण मैं प्ले करूंगा। I'll play रावण, ओके? क्या क्या बकवास कर रहे हैं भाई? रूल रूल होता है। सक्सेना जी, आप समझाते काहे नहीं रहे? कूल डाउन भैया, ऐसा है कि पर्ची में जो निकला है उसके हिसाब से ही होगा। आपको अगर मंजूर है तो कीजिए, वरना दरवाजा उस तरफ है। हाँ? यार सक्सेना जी, आप मुझे मैं तो सजेस्ट कर रहा था। It's all right, it's fine. सजेशन की बनाइए बत्ती और अपनी पीछे की जेब में घुसेड़ लीजिए। और अगर पीछे की जेब ना हो तो समझ लीजिए। I got it. अगला पर्ची तुम रहे गुलफाम कली और तुम रोल करने वाली हो सुरपनखा का। तिवारी की बहन को। ज्यादा दांत मत निकालिए, वो रावण की बहन थी और मेघनाथ की बुआ। तो कहा भाई, बुआ के साथ में तो चल। आओ आओ। अगली पर्ची निकली है प्रेम हुजूर के नाम की और आप बने हैं अहिरावण। यानी कि रावण का ट्विन ब्रदर। ई पर्ची अबरबती जी आपका और आप किरदार निभाएंगे अभिभीषण का। बहुत सही कास्टिंग हुई है। ये निजी जीवन में भी विभीषण ही है। Shut up. Shut your bone box. रिलैक्स बॉयज, रिलैक्स। अब कास्टिंग पूरी हो गई है। अब आप लोग फटाफट अपने अपने कॉस्ट्यूम सिलवा लें। अपने पैसों से? क्या भैया, इतना बड़ा मौका आपको मिल रहा है, थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकते? लानत है आप पे। चलिए ठीक है, कर लेंगे यार, कर लेंगे। वैसे भी सिर्फ वर्कशॉप के लिए कॉस्ट्यूम सिलवानी है, बाकी जो फिल्म में यूज होंगी कॉस्ट्यूम वो तो लंदन में सिली जाएंगी। ओके? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।